ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरम् गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरम् अनेक जन्मानि पाप चौरम् चौरांग गण्यं पुरुषं नमामि। प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्रातां श्रीकृष्णस्त्वमलात्मनां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च करोति तस्मै तद्ब्रह्मादेवात् बुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आप लोगों को पिछले दिन गोपी प्रेम के बारे में बताया गया था और गोपी प्रेम के बारे में यह बताया गया था कि उसको बताया जाना संभव ही नहीं है और गोपी प्रेम तो छोड़ दो, प्रेम के बारे में भी बताया जाना संभव नहीं है। निर्वचनीय प्रेम स्वरूपम नारद जी कहते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं जानेंगे प्रेम क्या है तो भगवान से प्रेम कर ही नहीं पाएंगे, ना ही किसी महापुरुष से कर पाएंगे, गुरु से जगत गुरु से भी नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रेम नहीं कर पाएंगे तो भगवान नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि वेद से लेकर समस्त ग्रंथ रामायण पर्यंत यही कहते हैं कि वो सुप्रीम पावर केवल प्रेम से मिलेगी। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, गुरुग्रंथ साहब में लिखा है। भक्त्या तो अनन्या शक्य हमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप। मैं अनन्य प्रेम से ही मिलूंगा, अन्य जगह प्रेम ना हो। चोरी 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 आश्रम को छोड़ करके अपने शारीरिक संबंधियों से व्यक्ति संपर्क करता है, रखता है।
अंतर्यामी मानते हुए भी अपने गुरु और भगवान को, ये देखो। तो उसके सारे दोष फिर आ जाते हैं अपने अंदर, जो भी उसमें दोष होंगे संसारिक व्यक्ति में। श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत अच्छा लिखा है, चेत खलवस्य बंधाय मुक्ति चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ति। जिसका चिंतन करोगे वो बन जाओगे। इसलिए जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने लिखा, आमीनी बाता मानव एक भक्ति करनाता। मैं केवल प्रेम का नाता मानता हूं, भक्ति का नाता मानता हूं। मिलाई नरा गोपाते बिनु अनुरागा अकिए जोग जप ज्ञान विरागा। देखो, भारत के संतों के प्रयत्न से, महापुरुषों के प्रयत्न से, ऋषि मुनियों के प्रयत्न से सारे विश्व में योग फैल रहा है। इंटरनेशनल योग मनाया जा रहा है, योग दिवस। लेकिन भगवान कहते हैं योग से भी मिलूंगा नहीं मैं। हाँ, फिजिकल फिटनेस हो जाएगी, वो भी जरूरी है, क्योंकि तन बिनु भजन वेद नहीं वरना। बिना फिजिकली फिट ठीक हुए कोई भजन कर ही नहीं सकता। भगवान का भजन करने चले, हरे राम राम राम, पता लगा घुटने में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, भजन डिस्टर्ब हो गया। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर को सुचारू रूप से रखने के लिए यह आसन इत्यादि का निरूपण किया, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। इस शरीर ही से सब कुछ होगा, लेकिन योग से भगवान नहीं मिलेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि योग दर्शन में लिखा है कि बस माइंड का कंसंट्रेशन हो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलते। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। केवल प्रेम, लेकिन प्रेम को तो कोई जान ही नहीं सकता। ये समस्या आई, नारद जी कहते हैं 24 अवतारों में से। और नहीं जान सकता तो जाने बिनु ना कोई परतीति। हम प्रेम करेंगे क्या? जब पता ही नहीं है प्रेम किया कैसे जाता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, प्रेम एक डिवाइन वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड है। संसार में लोग प्रयोग करते हैं, लड़के लड़कियां वगैरह आपस में, या माँ बाप भाई बहन, बेटा बेटी, आई लव यू। लेकिन लव का प्रयोग ईश्वर जगत में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो स्वार्थ का नंगा नाच है। संसार में कोई कर ही नहीं सकता बिना स्वार्थ के, एक क्षण सोच भी नहीं सकता किसी दूसरे से प्रेम करने की बात। देवी देवता भी नहीं सोच सकते। नर पामर की का वादा, सोर नर मुनि सब के ये रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाई। सपने में भी कोई नहीं कर सकता किसी से प्रेम।
प्रेम अमृत है, आपको पहले बताया था, और कामना मृत है। कामना अंधकार है, प्रेम प्रकाश है। जैसे प्रकाश के आगे अंधकार टिक नहीं सकता, तो प्रेम के आगे भी कामनाएं, इच्छाएं टिक नहीं सकती। दिव्य प्रेम में आप लोगों ने जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के मुख से एक बार सुना है, टीवी इत्यादि माध्यमों से, और भी कैसेट सीडी यू चैनल वगैरह के माध्यमों से, कि कोई किसी से प्रेम करता है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, बात करता है, और उसकी वाइफ को इतराज होता है, तो वो वाइफ पतिव्रता कहलाने लायक नहीं है। क्यों? पति के सुख के लिए पति से प्रेम कहा किया उसने। ऐसे ही स्त्री अगर किसी पुरुष से जो पति न हो उससे बात करती है और उसके पति को इतराज होता है, तो यह माना जाएगा कि वो पति बीवी से प्रेम नहीं करता। तत्सुखम सुखित्वम, नारद जी कहते हैं। अरे जैसे उन्हें सुख मिले वैसे वो करें। हम आपके सुख में सुखी हैं, जैसे आपको सुख मिले। कोई है अखाड़े में आने वाला जो ये कहे कि मैं प्रेम करता हूं, करती हूं? अरे ये तो संसार की बातें हैं। परमार्थ जगत में भी कोई साधक आए किसी आश्रम में, और कोई महापुरुष आश्रमवासी को छोड़कर, छोड़ना क्या है, थोड़ी सी एक्टिंग करके कुछ समय के लिए उससे न्यूट्रल जैसा होकर उस साधक से प्रेम करने लग जाए, और आश्रमवासी साधक को एतराज होए, तो ये प्रेम है? हमारे यहाँ बरसाने में जो रंगीली महल है, वहां पर एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, साधक वो सच्चा और उच्च कोटि का माना जाएगा जो हमेशा दूसरे साधक को अपने से ऊंचा समझे। अरे नीचा हो तब भी ऊंचा समझे, क्योंकि दीनता इसी का तो नाम है, और किस चिड़िया का नाम है दीनता? हम लोग रात दिन पढ़ते हैं, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के मुख से सुनते हैं, दीनता पर ही भक्ति का महल खड़ा होगा। आश्चर्य देखो इस जीव को, ये 84 लाख योनियों में जाते जाते सबके आगे दीन बनता है। एक एक रोटी के लिए कुत्ता गली गली में चक्कर लगाता है। ऐसे सब योनि वाले जीवों का हाल है। लेकिन एक महापुरुष के प्रति आपस में एक दूसरे साधक के प्रति दीन नहीं बन सकते। हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ये भाव ही तुमको 84 लाख योनियों में पटक रहा है। संस्रति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। संस्रति मूल,
संस्कृति कहते हैं आवागमन, 84 लाख योनि में जाना, उसका जड़ है ये अहंकार। सत्संग की सीढ़ी में जगत गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु बोलते हैं ना, हम सब लोग सुनते हैं ना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? जो समझ में आया वो हमेशा याद क्यों नहीं रखा? महाराज